गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने परसों पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब पुराना टाइम जो था, तो उसी के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे पुरातन प्रस्तर युग, यानी कि पुराना पत्थरों का युग मतलब जमाना। ठीक है, तो इस युग में क्या था, मानव कहाँ रहता था। भाई आजकल की तरह मकान तो थे नहीं, खुले आकाश के नीचे रहता था। बट खुले आकाश के नीचे जीवन यापन करना कोई आसान नहीं होता है, तो वो अपना सर्दी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए कहाँ शरण लेता था, गुफाओं में रहता था। और वहाँ क्या करता था, पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार एवं हथियार बनाता था। अब हथियार क्यों बनाएगा, हथियार इसलिए बनाता था क्योंकि अगर वो, जैसे हम लोग हैं, हम लोग को अगर कुत्ता भी पीछा करेगा तो हम लोग उसको भगाने के लिए मुंह से बोलेंगे, या फिर ज़्यादा वो हावी होगा तो क्या करेंगे, कोई डंडी या कोई कंकड़ पत्थर ढूंढेंगे। तो ऐसे ही वो लोग क्या करते थे, उनका सामना तो जंगलों में रहते थे, खुले के नीचे रहते थे, तो बड़े बड़े जानवरों से हो जाता था। भालू है, जंगली भैंसा हो गया, और शेर तक हो गया। तो इनसे बचने के लिए क्या करते थे, उनको कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी कि वो लोग कुछ तो मुकाबला कर सके। तो वो लोग अपना जितनी बुद्धि थी उससे क्या करते थे, हथियार बनाते थे, भद्दे बनाते थे, क्योंकि कोई सीखे तो हुए नहीं थे या कोई मशीनरी थी उनके पास। तो अब ये मेन पॉइंट पे आते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए अभी बताते हैं हम, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजार की खोज, तो खोज किसने की, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। तो ये बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। ठीक है, और क्योंकि यही आता ही है परीक्षा में, यही आता है कि किसने की थी, तो ब्रूसफुट ने की थी। और कब की थी, 1863। इस सन को आप याद रख लीजिएगा। 1863 में मद्रास के समीप पल्लावरम, पल्लावरम नामक स्थान, पल्लावरम नामक स्थान पर की थी। तो प्रथम खोजा गया औजार। अब ये क्वेश्चन आता है कि प्रागैतिहासिक काल का पहला खोजा गया औजार कौन सा था, हाथ की कुल्हाड़ी। मीन्स कि जब खोज हुई तो सबसे पहले जो हथियार उनके हाथ लगा तो वो था हाथ की कुल्हाड़ी, जिसे हम कह सकते हैं हैंड एक्स। ठीक है, तो दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है, जहाँ अनेक पुरातन प्रस्तर युगीन स्थलों की खोज हुई है। पूर्व पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था, पूर्व पाषाण काल का मानव रहता था दक्षिण भारत में, चेन्नई के पास। कहाँ रहता था, अंगोला, चिंगलेपुत तथा कुडापा क्षेत्र। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। पूर्व पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था, दक्षिण भारत में, चेन्नई के पास, अंगोला, चिंगलेपुत तथा कुडापा क्षेत्र तक सीमित रहा। पूर्व पाषाणकालीन मानव को क्या कहते हैं, क्वार्टिजाइट, क्वार्टिजाइट क्वार्टिजाइट के नाम से पुकारा जाता है। प्रस्तर युग के, ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे। प्रस्तर युग के स्थान सोआ, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियाँ। प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार कौन से थे, कहाँ से मिले थे, उड़ीसा से, मैसूर से और मद्रास से। अभी हमने क्या बताया था, दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में ही तो आता है ना।
उड़ीसा आता है, मद्रास आता है, मैसूर आता है। अब आ जाएंगे हम मध्य पाषाण काल पे, जिसे कहा जाता है मेसोलिथिक एज। तो एक तो देखिए प्रस्तर प्राचीन में क्या होगा, जब जमाना पुराना होता है तो जब कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी। जब मिडल एज आई, मतलब मिडल टाइम आया, मध्य प्रस्तर युग, तो क्या हुआ, इस समय के मानव ने औजारों को क्या किया, सुडौल बनाया और ज्यामितीय बनाया, मतलब उन्होंने आकार में अच्छे बनाने लगे। छोटे हम नुकीले औजारों को क्या कहते हैं, माइक्रोलिप्स कहते हैं। अब इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। छोटे और नुकीले औजारों को माइक्रोलिप्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आएगा उत्तर पाषाण काल, जिसे कहते हैं नियोलिथिक एज, या कहा जाएगा नव प्रस्तर युग, नया पत्थर का जमाना। तो इस काल के अवशेष कहाँ मिले थे, दक्षिण भारत। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कोई लापरवाही नहीं। इस काल के अवशेष कहाँ मिले, दक्षिण भारत में बेलारी स्थान से प्राप्त है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए मेन पॉइंट ही कह रहे हैं, सारे नहीं कह रहे हैं, बेलारी, ठीक है। नव प्रस्तर युग, इस काल के अवशेष कहाँ मिले, दक्षिण भारत में बेलारी नामक स्थान से प्राप्त है। जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे आएगा कि नव प्रस्तर युग के अवशेष दक्षिण भारत में कहाँ से मिले, तो क्या लिखेंगे, बेलारी, ठीक है। इस युग के मानव ने पशुपालन और कृषि दोनों को अपना लिया था। जो नव प्रस्तर युग में इंसान, मतलब क्या होता है, पहले होता था शिकार करके खाता था। आप लोग ने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा ये चीज़ें, तो कि पहले इंसान जीवन यापन कैसे करता था, कोई कमाई तो करता नहीं था, तो खाने के लिए क्या करेगा, खाने के लिए वो जानवरों को ही मार के खाता था। लेकिन जब वो जमाना बदला तो उन्होंने सोचा इस तरह जिंदगी नहीं कटेगी, इस तरह जिंदगी काटना आसान नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, पशुपालन और कृषि। अब पशुपालन क्या मतलब हो गया, पशुपालन जैसे कि हम लोग पशुओं को पालने लगे, जैसे गाय और भैंस हो गई, तो पशुपालन यानी उनको हम लोगों ने पाला और उनसे व्यापार किया, दूध बेचा। कृषि भी करने लगे कि जिससे अच्छे से वो लोग खुद खा भी सकें, बेच भी सकें। और बर्तन एवं भांडों का प्रयोग करने लगे। मतलब पहले कैसे खाते थे, ऐसे ही पत्ते पे खा लेते होंगे, ऐसे ही खा लेते होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने बर्तनों का भी आविष्कार किया और भांडों का प्रयोग करने लगे। तो इस युग का मानव संपूर्ण भारत में फैल गया था। किस युग का, नव प्रस्तर युग का मानव पूरे भारत में फैल गया था। संपूर्ण भारत में उसका प्रधान केंद्र क्या था, बेलारी। अभी हमने आपको बताया ना बेलारी के बारे में, अंडरलाइन करवाया। तो सर्वप्रथम उत्तर पाषाण काल के मानव ने चित्र कला का प्रयोग किया। अब इसको देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि सर्वप्रथम ठीक है, सर्वप्रथम उत्तर पाषाण काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था। पूछा जाएगा कि चित्रकला का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल के मानव ने किया, तो आप क्या लिखेंगे, उत्तर पाषाण काल, ठीक है। ऑप्शन में दिया होगा। अवशेष, अवशेष मतलब बची हुई चीज़ें, कहाँ से क्या मिला, गड़ा हुआ गोल पंथ कहाँ मिला, नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ, घाटी से। घाटी मतलब नर्मदा नदी के किनारे जो गुफाएं हैं, घाटी बनी है, जगह होती, वहाँ से मिला है। दरियाई घोड़े, पशुओं की हड्डियों के अवशेष, हिरौंजी के टुकड़े मिले हैं, सिलनुमा पत्थर मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, प्रारंभिक मेहरगढ़ और बलूचिस्तान से मिले हैं कृषि के साक्ष्य। साक्ष्य मतलब वहाँ कृषि होती थी, सबूत मिला, जुते हुए खेत मिले होंगे।
शुरुआत के तो कहाँ से मिले? मेहरगढ़ और बलूचिस्तान। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले आदमगढ़, एमपी, नागौर, राजस्थान। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से एक बार फिर से रिपीट करिएगा और ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में अभी जितना बताया है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं तैयार करूँ और आपको प्रोवाइड कराऊँ, और कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे जिससे पता लगेगा कि आपको कुछ समझ आया या नहीं आया। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।